हेलो जी, राधे राधे। आकांक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और राधे रानी की कृपा से आप लोग भी अच्छे होंगे, आशा करते हैं हम। और आई होप कि अच्छे रहेंगे आप लोग। हमेशा विश हम अपने लिए भी करते हैं तो आप लोगों के लिए भी करते हैं। और आज है कार्तिक पूर्णिमा और हम चले आए हैं गंगा घाट मालदेपुर, लेकिन यहाँ पे बैनर लगा था तो पुलिस लोग जाने नहीं दे रहे थे, तो हम लोग बीच रास्ता से कट कट के हैबतपुर के रास्ते से जा रहे हैं गंगा घाट। और आप पहुँचे हम लोग हैबतपुर, यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ा करके। और नीचे देखिए कितनी दलदल अभी भी है, क्योंकि कई सालों के बाद इस साल इतना पानी हुआ कि बहुत ज़मीनें तो गीली हैं, बहुत दलदल भी है। और कटान तो इतना आ गया था कि गंगा घाट शहर के पास आ गई हैं वो। हम आपको आगे दिखाते हैं। ये हाईवे बन रहा है हमारे यहाँ, जो कि इस प्लेस पे बनेगा ये। तो कुछ काम चल रहे हैं, अभी कुछ काम हो चुके हैं और राइड कंटिन्यू चल ही रहे हैं वो। तो हाईवे होते हुए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मैं और अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ। तो यहाँ निकल चुके हैं हाईवे के पास। बहुत ऊंची चढ़ाई है और कह रहे हैं कुछ लोग रास्ते में कि बहुत नहान भी बहुत वो है। तो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ माँ की कृपा होती है वहाँ बच्चों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम तो माँ की संतानें हैं, गंगा माँ की संतान है। और गंगा घाट पे जा रहे हैं और बलिया की धरती तो बागी बलिया जब माना जाता है। तो हमारी बागी बलिया की जो गंगा माता है बहुत ही दयावान है। और देखिए इतने श्रद्धालुओं को बुला ली है, जबकि नहाने लायक थोड़ा सा भी जगह नहीं है। आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हाईवे पे मैंने चढ़ गए हम लोग। नीचे से देखिए कैसे एकदम ढलान टाइप का बना हुआ है। कैसे ना कैसे श्रद्धालु लोग रास्ता बना ही देते हैं, और जो कि माँ की कृपा है, उन्हें बुलाना है तो रास्ता उनको देना ही होता है। और ये दतवन तोड़ के, और क्योंकि आज ब्रश नहीं कर रहे हैं और गंगा घाट पे जा रहे हैं तो ब्रश जूठा होता है, तो हमें दातुन ही इस्तेमाल करना चाहिए। और दातुन का करते करते देखिए हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं हाईवे से। बहुत ही कटीला और बहुत ही ख़तरनाक बना हुआ है। बाबू घाट पर कैसे कैसे उतार रहे हैं ये। नीचे जा रहे हैं हम लोग, नीचे मैं आ गई। और यहाँ से मैं तो घर पे नहा ली थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जा ही नहीं पाऊँगी मैं। फिर इन्होंने कहा कि चलो दर्शन करवा देते हैं अगर मैंने तो फिर वहाँ से हम कैसे धीरे धीरे निकल रहे हैं। हम अच्छे से ले भी नहीं पा रहे हैं वीडियो। अच्छे से हम लोग नीचे उतर आए। और नीचे उतरने के बाद देखिए गंगा माँ दिखने लगी वहाँ से, और काफ़ी लोग किनारे पे खड़े हैं। तो हम लोग धीरे धीरे गंगा माँ का नाम लेते हुए रास्ते में जा रहे हैं। कुछ लोग नहा के भी आ रहे हैं वहाँ से। देखिए कितना पानी आया हुआ है यहाँ पे। अभी भी रास्ता दब रहा है, क्योंकि पैर धंस रहा था नीचे। इसी में जगह बनाते बनाते हम लोग हम आ गए गंगा घाट पे। और ये देखिए कितना ढलान है, इतना ख़तरनाक है कि नहाना सीधे ऊपर से डायरेक्ट नीचे। थोड़ा भी डिसबैलेंस हुई, भैया है फिर भी नहीं खुद को संभाल पा रहे हैं, इतना डिसबैलेंस हो चुका है। क्योंकि इतना कटान इस बार आया था, कटान की हम सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ इस घाट पे 4-5 सालों से मैं आ रही हूँ, जबकि थोड़ा भी कुछ समझ में नहीं आता है। जैसा था वैसा ही रहता था, थोड़ा सा 1% 100 मान लीजिए 2-4% इधर उधर होता था। लेकिन इस बार तो इतना कटते गंगा माँ शहर में आ गई हैं कि नहीं बता सकते आप लोगों को मैं। और देखिए बाहर अभी भी कुछ लोग श्रद्धालु लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे। माताएं जी ये सोच रही है नहाए कि नहीं नहाए। तो देखिए कितनी ऊंचाई और कैसे ढलान है, कैसे नीचे आके एकदम पास में ही नहाना है। थोड़ा भी पैर इधर उधर चला गया तो समझिए कि जान का खतरा बिल्कुल है। बहुत सावधानी के साथ नहाना है। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो प्लीज़ बच्चों को मत लेके आइए, क्योंकि मैं तो अपने बच्चा लेके आई हूँ तो कंडीशन देख रही हूँ। अब मैं बाबू को ले जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं खुद बैलेंस नहीं बना पा रही हूँ, कैसे पकड़ पकड़ के देखिए मैं नीचे जा रही हूँ। इतना स्लिप कर रहा था पैर, और मिट्टी चिकनी मिट्टी थी। और जो जेंट्स लोग हैं वो खुद को कवर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को देखिए एक दूसरे के साथ लेके चलने का डर भी लग रहा है। जो आए उनको नहाना ही है, लेकिन मत लेके आइएगा आप लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत घाट ख़राब है यहाँ का। और पानी की वजह से कैसे कैसे बाबू को, बस मैं कह रही हूँ जैसे तैसे नाले एक सिस्टर वहाँ मिल गई, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा सहारा दे दिया। अब बाबू को मैंने नहला लिया है और कैसे लेके हम जा रहे हैं। देखिए चढ़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ऊपर, कि मैं कैसे उन्हें लेके आऊँ। बस आए तो कैसे कैसे दर्शन हो जाए, माँ का तो दर्शन हो गया। देखिए बाबू गिर गया मेरा। अब मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, और क्या बताऊँ मैं। इतना कट गया है और सारा घाट पे इतनी भीड़ें थी कि मैं नहीं बता सकती आपको।
लेकिन माँ की कहते हैं ना कि माँ की ममता ही अलग होती है, वो खींच ही लाती है बच्चों को कैसे कैसे, और संभालना तो उनको है, लेकिन हम सावधानी के साथ ही कोई कार्य करें। और ये मेरे हस्बैंड ये भी नहाने जा रहे नीचे, फिर एक माता जी आ गए, फिर वो डिसबैलेंस हो रही थी, उन्होंने कहा कि बाबू मुझे नहला दो, तो उनका हेल्प करते हुए उन्हें नीचे ले जा रहे हैं, बहुत संभल संभल के नीचे उतर रहे हैं वो, और धीरे धीरे उतार रहे हैं कि उनको चोट ना पहुँचे और आराम से वो नहा लें, पूजा कर लें। बहुत श्रद्धा के साथ आई हैं, बहुत दूर से आई हैं वो, तो हम किसी का हेल्प करना चाहिए। और आप लोगों से भी मेरी विनती है कि कभी किसी बुज़ुर्ग को या किसको भी जो असहाय मिल जाए, जो नहीं खुद कर पा रहे, अगर आप संभव हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए कहीं ना कहीं से भी, क्योंकि आप किसी का मदद करेंगे तो आपके साथ भी भगवान मदद करेंगे। नीचे एंजॉय करेंगे, क्योंकि तैरना आता है, मुझे तो तैरना बिल्कुल नहीं आता है, तो मैं तो बिल्कुल अंदर नहीं जाती हूँ। मैं नहा के निकल चुकी हूँ और वो उनको जल दे दिया है मैंने भरने के लिए, तो वो जल भर के और लेके छोटा सा मैं बोतल लेके आई हूँ। कुछ लोग मेरे आसपास रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा जल दे दूँगी, वो लोग भी नहा लेंगे। जो नहीं ले पाए वो गंगा जल से नहा के वहीं उनको पुण्य मिलेगा। और सही बात सबसे बड़ी चीज़ होती है भक्ति, और भक्ति श्रद्धा रहे तो हमें हर चीज़ भी घर पे भी मिल सकती है। तो ये नहा के जैसे तैसे ये ऊपर आ रहे हैं। अब देखिए खुद को बैलेंस बनाने में उनको कितना लग रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत मजबूत समझते हैं, जैसे नहा लेते, लेकिन आज सबकी हालत ख़राब हो गई है आने में। और कैसे कैसे जगह बना के वो आ रहे हैं, संभाल संभाल के खुद को कि पैर न जाए। यहाँ पे हल्का सा लग रहा था कि स्लिप कर जाएगा, देखिए स्लिप किया 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 किया, लेकिन बैलेंस बना लिया उन्होंने और आ गए ऊपर चेंज करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी लोग अभी नहा रहे हैं। और ये गंगा घाट का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ, बहुत हर जगह ढलान बनी हुई है, हर जगह अगर आप आते भी हैं बलिया नहाने के लिए तो आप अभी 2-4 दिन तो नहान रहेगा, तो बहुत संभल के आप आइए। और कोशिश यही किसी को उजाला में आइए आप, तब तक मैं कपड़ा चेंज करके अपने कान्हा जी को लेकर नहला ली हूँ। सोचा मैं पूजा कर लूँ, तो कैसे तैसे मैंने पूजा का जगह थोड़ा सा बनाई हूँ मैं, तो पूजा जितना ही सामान मुझे मिला उतना में मैंने पूजा कर लिया। और पंडित जी तो यहाँ पे हैं ही नहीं कि मैं उन्हें असंकल्प करवा सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल या परसों आऊँगी 3 जटा को पूजा करने के लिए, नहाने के लिए, तो मैं उनसे संकल्प करवा लूँगी मैं। बाकी माँ है ना, माँ देख रही हैं, भगवान जी देख रहे हैं। और इसमें बहुत हवा तेज चली तो कपूर डाला मैंने और दिया कर लिया, और जितना हो सके मैंने अपने शक्ति अनुसार सबके लिए मैं दुआएं भी कर रही हूँ कि जो जहाँ है वो खुश रहें और अपनी माँ कृपा हम सब पे बनाए रखे। बहुत ही बैलेंस करके मैं खड़ी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही पैर फिसला तो सीधे चली जाऊँगी मैं नीचे, क्योंकि बचाना मुश्किल हो जाएगा और मुझे तैरने तो आता नहीं। तो माँ की कृपा बनी रहे सब पर, क्योंकि उनकी शक्ति से ही हम सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और ये मैंने रोरी ली, क्योंकि सूर्य भगवान का जल हमेशा लाल चीज़ों से देना चाहिए, रोरी या अच्छत मीठा चीज़ों से लेके। तो इस ओम सूर्य सूर्यदाय नमः करके और मैं जल दे दी। और बाकी यहाँ भगवान जी को भी नीचे ठंडा करने के लिए तो मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन बहुत खतरा है। और पूजा वूजा मैंने कर लिया है, जितना समझ में आया उतना। और मैं तर्पयाम कर रही हूँ, भगवान जी जो भी मैं नहाया आप इसका मुझे फल दीजिए, जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को उनको भी फल दीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। मेरे इस वीडियो के माध्यम से सब लोग अपने घर में सुखी रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। और फाइनली मैं पूजा करके ऊपर आ गई हूँ घाट पे ऊपर। और हम अब जाने लगे जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ा की। देखिए गंगा किनारे बहुत लोग अभी आ रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग नहा भी रहे हैं। तो यहाँ से हम धीरे धीरे करके सारा सामान लेके निकल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए फोर्स भी लगे हुए हैं, हर तरह से अलर्ट किया जा रहा है कि आप लोग बहुत सावधानी के साथ ना आइए, बहुत सावधानी के साथ रहिए आप, क्योंकि थोड़ी भी नज़र हटी दुर्घटना घटी। बहुत ही खतरनाक हो गया है इस बार, क्योंकि कभी ऐसा था ही नहीं यहाँ पे, इतना स्नान हर बार का होता था। क्योंकि इस बार कार्तिक पूर्णिमा मैं ही नहाई, 2 दिन ही कार्तिक में नहाई, क्योंकि मेरा मंथली हो जाए, 1 महीना मैं पूरा नहाती थी। लेकिन इस बार तो आ ही नहीं पाई, क्योंकि इतना खतरा था कि अंधेरे में आना मुश्किल था, और उजाले में थोड़ा सा बहुत सारा काम हो जाता है, बाबू का टिफिन उफिन सब बहुत सारे वर्क हो जाते हैं। मैं नीचे का दिखा रही हूँ, इतना दलदल है, पैर जमीन पे नीचे धंस रहे हैं बिल्कुल चलने के बाद भी। इतनी दूरी, इतनी पानी आ गया था और इतनी पानी लग गया था कि मैं नहीं बता सकती आपको। तो कहने का मतलब वही है कि बाढ़ बहुत आ गई थी यहाँ पे। और आ गए हम लोग हाईवे पे, अब चढ़ रहे हैं यहाँ से ऊपर। और देखिए कितनी सावधानी के साथ हम यहाँ से ऊपर चढ़ाई करेंगे, बहुत ही ऊंचाई है, बहुत सारा पानी यहाँ तक देखिए लगा हुआ है। गंगा जी का पानी यहाँ भी आ गया था, तो पानी यहाँ भी लगा हुआ है। तो धीरे धीरे करके हम ऊपर जा रहे हैं।
आराम आराम से, क्योंकि बहुत जोर लग रहा है। सामान भी है, कपड़े भी हैं, और कान्हा जी को मैं ली हूँ। कपड़े तो कंधे में मैंने लगा लिया है, बैग को। तो ऐसी जगह बना के मैं ऊपर हाईवे पे आ गई। और ये देखिए हाईवे का नज़ारा। कुछ लोग अभी भी जा रहे, पूछ रहे हैं कि नहाना अच्छा है कि नहीं है, तो वो हाईवे पार करके ऊपर जा रहे हैं सब लोग। और हाईवे से हम लोग ऊपर आ गए हैं। और यहाँ से बाबू ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सर ना, तो अभी अभी गए होंगे पढ़ाकर। और हाईवे से हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। देखिए कितना खतरनाक है, क्योंकि एक जेंट्स से फिर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, डिसबैलेंस हो जा रहे हैं। और बाबू को उनके पापा हाथ पकड़ के नीचे खूब आराम आराम से उतार रहे हैं कि चोट न लगे। और हम लोग आराम से नीचे उतर रहे हैं। और बहुत ही खतरनाक था, लेकिन बहुत संभल के ही जाना है आपको। और कुछ लोग बहुत जा भी रहे हैं, कुछ लोग वापसी भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम 8 बज गया, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पे और ये हम यहाँ पे गाड़ी का, यहाँ पे मेरी कुछ दोस्त मिल गई और वो मेरे बारे में कह रही थी कि बात क्यों बाय कर रही वहाँ से। और हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं कि कम से कम कुछ तो है, कोई तो है जो हम लोगों का, ये हम लोग को याद करता है। वो फ्रेंड थी हमारी। और यहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है, तो अपना बाइक लेंगे हम लोग, हेलमेट पहनेंगे और यहाँ से अपना बाइक उठाएंगे और हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। और दिखाते हैं कैसे रास्ते से हम लोग यहाँ घर के से निकलते हैं। निकल कर हम बाइक से, और यहाँ से हम लोग बाइक पे बैठ गए। और बाइक से देखिए कितने घने जंगल के रास्ते से हम लोग, ये बहुत ही नया यूनिक रास्ता था ये, और बहुत ही अच्छा रास्ता था। ये बाईपास रास्ता है, हैबतपुर से सीधे ये निकल जाएगा मनसा बाबा होते, रामनगर बोलते हैं कि रामगढ़ कुछ बोलते हैं उसको, उस रास्ते से निकल जाएगा। ये सरकारी हॉस्पिटल जो कि महिला हॉस्पिटल है, वहाँ से सीधे हम लोग का ओवरब्रिज मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खाली खाली रास्ता है ये। यहाँ से बाईपास ही हम लोग गए थे, क्योंकि सामने से तो फोर्स लगे हुए थे, तो जाने नहीं दे रहे थे। तो कैसे कैसे माने बोले। देखिए पानी यहाँ तक गंगा माँ दिख रही है यहाँ से, और एक नए रास्ते से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं और रास्ते से कवर करके हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेते हैं, आप लोग भी दिखा देंगे कि कैसे कैसे रास्ते से हम लोग हैं। बिल्कुल अब शहर में आ गए हम लोग, यहाँ ओवरब्रिज पे। और यहाँ से हम लोग ओवरब्रिज पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं। और आगे अब मुझे लग रहा है कि टीटी कॉलेज पहुँचने वाले हैं हम लोग ओवरब्रिज पे होते हुए। हाँ 5 तारीख है। ओवरब्रिज पर गुजरते हुए हम लोग आ गए। यहाँ पे टीटी कॉलेज है। टीटी कॉलेज पे कचौड़ी और छोले भटूरे बहुत ही अच्छे मिल रहे। और नाश्ता करने के बाद हम मंदिर में आ गए। और आज हम करेंगे तुलसी विवाह। और ये मेरा मंदिर है, मैंने भगवान जी को फूल अर्पण कर लिया है, प्रसाद चढ़ा के कान्हा जी को बैठा दिया है मंदिर में। और आप लोग का हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। राधे राधे, हैप्पी पूर्णिमा।